कि डैड उसे समझाते हैं कि जो तुम हो वही दिखाने की कोशिश करो, ना कि कुछ और। लेकिन वो उन पर ही गुस्सा कर देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। अब बीच रास्ते में फिन उसे समझाती है कि लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। हम साथ हैं, खुश हैं ना, यही लाइफ है, और हम साथ में शादी भी कर लेंगे। लेकिन वो इस बात को गलत वे में ले लेता है और उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है। अब दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिन अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब पर एक कस्टमर को बुरा भला सुना देता है, जिसके बाद वो उसके ऑफिस आकर उसे भी सुनाता है। उसका बर्ताव अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। एक्चुअल में उसे डर सताने लगा था कि कहीं वो ये गेम ना बना पाए और उसकी लाइफ इस गरीबी में ही ना गुजर जाए। और ये सब फिन भी देख रही थी। एक दिन जब वो दोनों साथ बैठकर कुछ खा रहे होते तो वहां पर लिन साइड वाले लड़कों से लड़ाई कर लेता है और धीरे धीरे करके रेंट भी उसका बढ़ता जा रहा था, जो कि लिन दे नहीं पा रहा था। एक दिन उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है और घर को खाली करने के लिए कहता है। तभी उसके डैड का भी कॉल आता है और वो उसे पूछते हैं कि तुम इस बारी न्यू ईयर पर घर नहीं आ रहे हो। वो कहता है कि इस बारी मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट यहीं करूंगा, इसी शहर में। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिन के हाथों में हम घर जाने का टिकट देखते हैं। अब यहाँ पर लिन की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पूरा दिन गेम खेलता रहता था और लिन से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए एक दिन फिन लिन के करीब जाकर बोलती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ उसने हेडफोन लगा रखे थे, जिस वजह से वो उसकी कही हुई बात को सुन नहीं पाता। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ फिन नहीं होती। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ फिन को ट्रेन के अंदर खड़ा पाता है। अब फिन यहाँ पर उसे बस देखती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखों के सामने ही वो ट्रेन चली जाती है और लिन उसे रोकता नहीं है। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी फिन कहती है कि अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर साथ देती। तो लिन बोलता है कि आज मेरे पास सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। अगर तुम उस दिन ना गई होती तो आज तुम भी मेरे साथ होती। फिन कहती है कि लेकिन शायद तुम आज अमीर ना होते अगर मैं उस दिन ना गई होती। अब इसके बाद दोनों होटल आ जाते हैं, जहाँ पर लिन एक जानने वाले को देख लेता है, जिस वजह से वो फिन का हाथ छोड़ देता है। अब यहाँ से दोनों एक रेंट की कार लेते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ लिन आखिरकार कह देता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और फिन भी यही कहती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले से लगा लेते हैं। उधर कहानी पास में पहुंचती है, जहां पर अब फिन के जाने के बाद लिन को ऐसा लगने लगा था कि मानो वो पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसके दोस्त, उसका प्यार, सब कुछ उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इसी बात को वो फायदे की तरह यूज करने वाला था, क्योंकि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो किसी बात से नहीं डरता। और यहाँ लिन ने ठान लिया था कि वो अब ये गेम बना कर रहेगा। वो पूरी दिन अलग अलग जॉब करता था और रात में अपने गेम को बनाता था। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब उसका गेम बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और धीरे धीरे लोग उसके गेम को खेलना शुरू कर देते। वो कई जगह लोगों को उस गेम को खेलते हुए देखता है और एक दिन उसकी किस्मत चमक जाती है। उसके गेम को 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उसकी मेहनत अब रंग